दोस्तों, आचार्य चाणक्य द्वारा दी गई नीतियों में आज जानेंगे कि हमें किन लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए। मूर्ख शिष्योपदेशेन दुष्टास्त्री भरणेन छ दु खिते संप्रयोगेण पंडितो प्यवसीदति। इस श्लोक के माध्यम से आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में बताया है कि कभी भी मूर्ख शिष्य को उपदेश नहीं देना चाहिए। इसके अलावा चरित्रहीन स्त्री का पालन पोषण करना या दुखी व्यक्ति के साथ रहने से आप सदैव परेशान ही होती हैं। आचार्य ने जिन लोगों से दूर रहने की बात कही है उसमें पहला व्यक्ति है मूर्ख। यदि हम किसी मूर्ख व्यक्ति को जानते हैं तो उससे दूर ही रहना चाहिए। कभी भी किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मूर्ख को ज्ञान देकर उसकी भलाई करने की सोचेंगे तो भी मूर्ख इस बात को नहीं समझेगा। ये लोग व्यर्थ वाद विवाद करते हैं, इसीलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। आचार्य चाणक्य ने अपने इस कथन में मूर्ख लोगों का जिक्र किया है। आचार्य का कहना है कि कभी भी आपको मूर्ख लोगों से बहस नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप न केवल अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं, बल्कि वाद विवाद करके अपने शब्द भी बर्बाद करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मूर्ख लोगों का किसी भी बात को समझना मुश्किल होता है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। असल जिंदगी में आपका आमना सामना कई तरह के लोगों से होता है। ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मूर्ख होते हैं। इन लोगों को किसी भी चीज को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन लोगों का लगता है कि जो भी सुन और समझ रहे हैं वो ही ठीक है। आप कई बार इन लोगों को समझाने की भरपूर कोशिश करते हैं। आपको लगता है कि आपकी कोशिश सफल होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। मूर्ख लोगों को लगता है कि वो जो भी कह रहे हैं वो ही सही है। उन्हें अपने आगे किसी की भी बात सही नहीं लगती। आप अपना कितना भी वक्त उन्हें समझाने में क्यों ना निकाल दें, लेकिन आखिर में रिजल्ट 0 ही आता है। इसी वजह से आचार्य चाणक्य ने कहा है कि मूर्खों से वाद विवाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम अपना ही समय नष्ट करते हैं। भारत में चाणक्य नीति के अलावा महात्मा विदुर की नीतियां भी उतनी ही उपयोगी मानी जाती हैं जितनी चाणक्य नीति। विदुर नीति वास्तव में महाभारत युद्ध से पहले युद्ध के परिणाम को लेकर परेशानी में बैठे धृतराष्ट्र के साथ हुआ उनका संवाद है। विदुर नीति के अनुसार 6 ऐसे लोग हैं जो कि हमेशा दुखी ही रहते हैं। ये लोग चाहे कुछ भी कर लें, लेकिन किसी न किसी वजह से दुख इनका पीछा नहीं छोड़ता। विदुर ने बताया है कि जो लोग जीवन जीने के लिए दूसरों का सहारा लेते हैं, ऐसे लोग अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग जो दूसरों का कभी भला नहीं चाहते हो और हमेशा दूसरों पर शक करते हो, वे कभी जीवन में सुखी नहीं रहते। आज के समय में इंसान के पास जितनी भी सुविधाएं हो उसे वो कम ही लगती हैं। वो कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। ऐसे लोगों के बारे में विदुर कहते हैं कि जो अपने जीवन से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा के रखते हैं, उन्हें सुख की बजाय हमेशा दुख मिलता है। जो लोग दूसरों के प्रति नफरत की भावना रखते हैं या हर किसी का बुरा सोचते हैं, वो इंसान कभी सुखी नहीं रह पाते। अक्सर लोग दूसरों की खुशी देख नहीं पाते और अपने मन में जलन की भावना को पैदा कर लेते हैं। ऐसे लोग दुखी रहते हैं। कई लोग बेवजह ही गुस्सा करने के आदी होते हैं। वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाकर अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। मनुष्य के आदतों से ही उसके स्वभाव का अंदाजा लगता है। वास्तव में हमारी जैसी आदतें होंगी वैसा ही हमारा स्वभाव होगा, और इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी पहचान हमारी आदतों से ही होती है। कुछ लोग बहुत खुशमिजाज होते हैं, तो वहीं कुछ लोग हमेशा दुखी और उदास रहते हैं। दुखी लोगों हमेशा अकेले और अलग रहना पसंद करते हैं। उन्हें समाज के किसी भी व्यक्ति से ज्यादा मतलब नहीं रहता है। वहीं बेबाक लोग ज्यादा खुशमिजाज और खुले दिल वाले होते हैं, और ऐसे ही लोग जीवन एक सफल बन पाते हैं। इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि ऐसे लोगों की दोस्ती भी बहुतों से होती है। हमारी आदतें ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती हैं। हम जैसे हैं वैसे अपनी आदतों के कारण ही तो हैं। आइए जानते हैं कुछ लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं और जानें किन आदतों से होती है ऐसे दुखी लोगों की पहचान।
हमेशा दुख जाहिर करना। कुछ लोग हमेशा दुखी रहते हैं। उनका जीवन भले ही बहुत खुशी से क्यों ना बीत रहा हो, लेकिन वो फिर भी हमेशा दुख जाहिर करते रहते हैं और अपने जीवन को लेकर परेशान रहते हैं। चाहे कितना भी खुशी का मौका क्यों ना हो, ऐसे लोग कभी भी खुद को खुश नहीं कर पाते हैं। उनका नजरिया इतना नकारात्मक होता है कि वो हमेशा बुरे पहलू को देखते हैं। किसी काम में अच्छाई उन्हें बिल्कुल नजर नहीं आती है। इस प्रकार के लोगों को हमेशा दूसरे की दया और सहानुभूति चाहिए होती है, कभी भी शुक्रिया अदा ना करना। जो लोग अपने जीवन में बेवजह हमेशा दुख प्रकट करते रहते हैं, वैसे लोग कभी भी किसी को शुक्रिया अदा करना नहीं जानते हैं। उन्हें अपनी जिंदगी से सिर्फ और सिर्फ शिकायत होती है। वे उन चीजों की कीमत नहीं समझते जो जीवन ने उन्हें दी है। यदि आप किसी चीज के लिए दूसरों को शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें, तो आपके जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। यह समाज में लोगों से जुड़ने का एक तरीका भी है। कभी भी किसी की शुक्रिया अदा न करना दुखी लोगों की पहचान है। लाइफ बहुत बोरिंग है। कुछ लोग आपको अक्सर ये कहते मिल जाएंगे कि उनका जीवन उदासी से भरा हुआ और बहुत बोर है। ऐसे लोग कभी भी किसी पार्टी में एंजॉय करते नजर नहीं आएंगे और किसी के खुशी में भी शामिल नहीं होते हैं। ऐसे लोग कभी भी खुद की आदतें बदलने के बारे नहीं सोचेंगे, बल्कि दूसरों को भी खुद के जैसा बनाने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमेशा पास्ट में रहना दुखी आत्मा टाइप लोग अपने पास्ट को कभी नहीं भूलते हैं। ऐसे लोग यह ठान लेते हैं कि उन्हें जिंदगी में कभी आगे ही नहीं बढ़ना है। वो सिर्फ अतीत में जो उनके साथ बुरा हुआ है उसी की रट लगाएं बैठे रहते हैं। उनके साथ पास्ट में जो बुरी घटना घटी है उसे याद कर करके हमेशा दुखी रहते हैं और अपने आप हमेशा कोसते रहते हैं। ऐसे लोग अक्सर पास्ट की चिंता करके अपना फ्यूचर और प्रेजेंट दोनों खराब कर लेते हैं। हमेशा अपने फायदों के बारे में सोचना अच्छे लोग हमेशा दूसरों की खुशी की कामना करना है और जीवन में सभी दुखों का भूलकर हमेशा खुश रहते हैं। लेकिन जो लोग हमेशा सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में ही सोचता हो, उन्हें अपने अलावा दुनिया में कोई दूसरा नजर ही नहीं आता हो, यह दुखी लोगों की सबसे बड़ी पहचान होती है। उन्हें बस अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने की जिद होती है, फिर चाहे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना अपनाना पड़े। वे अपने जैसी सोच के व्यक्ति के साथ ही रहना पसंद करते हैं। दूसरों के द्वारा किया गया हर काम उन्हें खराब लगता है और अपना हर काम सही लगता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी चाहिए जो दुखी और निराश रहते हैं। ये लोगों के आसपास नकारात्मक ऊर्जाएं घर कर जाती हैं। ऐसे लोगों की संगत आपके विकास को रोक देती है। इसलिए जरूरी है कि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो सदैव ऐसे लोगों की संगत करें जो उत्साह, ऊर्जा और सकारात्मक विचारों से भरे हुए हों। साथियों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद जरूर आया होगा। तो आप अपने परिवार, दोस्तों, करीबी लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर इस ज्ञान से उन्हें भी परिचित करवाएं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और आपका जीवन बहुत सारी खुशियों से हमेशा भरा रहे। इसी मंगल कामनाओं के साथ इस वीडियो से अलविदा। धन्यवाद।